बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या है एक बदकार औरत के शोहर को अल्लाह वाले की नसीहत। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी ज़माने में एक शख्स बहुत गरीब था। इसने गरीबी की हालत में शादी की। इसकी शादी के फ़ौरन बाद इसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, जितने तुम कमाते हो इतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के पास नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत हाल बेहतर हो जाए। शौहर मान गया। अभी तो इसकी बीवी को एक बच्चा भी ना हुआ था। वो अपनी बीवी को बड़ी जवानी में छोड़कर एक रईस आदमी की तलाश में अपने घर से निकल गया ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। वो दूर दराज किसी शहर में नौकरी करने चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्द ही वो किसी रईस की गुलामी करने लगा और 20 साल इस रईस की खिदमत करता रहा। जब इस शख्स के पास काफ़ी मालो दौलत इकट्ठा हो गया तो उसने फैसला किया कि अब मैं वापस घर लौट जाता हूँ। लिहाजा उसने 20 साल बाद इस रईस आदमी से इजाज़त चाही कि वो अपने घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत ही सखी दिल था। उसने इसको बहुत सारी बकरियाँ, गायें और ऊँट दे दी और बहुत सारी मालो दौलत देकर घर वापस भेज दिया। इसका गुज़र एक जंगल से हुआ। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था। वह इस झोंपड़ी के पास गया ताकि रात गुजार सके। जब वह झोंपड़ी के पास गया तो क्या देखता है कि एक शख्स, एक दरवेश इसमें बैठा है। उसने इस दरवेश से इजाज़त चाही और एक रात वहाँ ठहर गया। इस आदमी ने दरवेश से दरख्वास्त की कि आप बहुत अल्लाह वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे कोई नसीहत कर दें। वो दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत तो कर दूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। उसने जब कीमत पूछी तो दरवेश कहने लगे कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूँगा। वो आदमी बोला कि मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उस आदमी ने कीमत अदा की और बुजुर्ग ने नसीहत की कि जब भी आसमान में सितारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। इस शख्स ने कहा कि ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत कीजिए। और दरवेश कहने लगे, नई नसीहत की नई कीमत होगी। इस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा कि जब किसी की आंखों में शैतानी चमक देखो तो इससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी इन बुजुर्ग की दोनों नसीहतें सुनकर कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगे, एक नई कीमत वसूल करूंगा। इस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा कि रात को पछता कर सो जाना, इससे कई गुना बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। ये नसीहत सुनकर वो आदमी खामोश रहा और दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं। होते ही वो अपने घर की जानिब रवाना हुआ। वो घने जंगलों को पार करके एक गाँव में पहुंचा। काफी रात हो चुकी थी। उसने गाँव में रात गुजारने का फैसला किया। रात को सोने से पहले इसने आसमान को जब देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर इसको बुजुर्ग की वो नसीहत याद आ गई। उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, यहाँ से चलो, सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी गांव वाले ने इसकी बात पर यकीन ना किया। लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। जब गांव वालों ने उसकी बात ना मानी, उसने अपना सामान उठाया और ऊपर पहाड़ पर चला गया और वहाँ पर जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो उठा, देखा कि नीचे सैलाब आ चुका है। सारे गाँव वाले डूब चुके हैं। वो कुछ दिन इन पहाड़ों पर रहा। जब सैलाब का पानी कम हुआ तो फिर से वो अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। वो एक और गांव में पहुंचा। वहां पर इसने एक शख्स के यहाँ क़याम किया जो बातें करने का अच्छा मालूम होता, लेकिन इसकी आंखों में वो शैतानी चमक देखकर वो चौंक गया। इस तरह इस शख्स को इन बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई कि जब किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो इससे बचकर रहना। रात में इसी कश्मकश में इसे नींद आई। वो उठा, बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई यहाँ पर सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसने अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था। आते ही उसने बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। इस शख्स ने पीछे से जाकर इसको पकड़ लिया और इसको बांध दिया। आखिरकार वो शख्स एक रात अपने गांव में पहुंच जाता है। अपने घर के करीब जाकर अंदर झांकता है तो क्या देख के इसकी बीवी एक नौजवान के साथ चारपाई पर सोई हुई है। ये मंजर देखकर इस शख्स का दिल टूट गया। वो अपनी बीवी को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में आ गया और आग बबूला हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत के लिए इसने 20 साल मेहनत और मशक्कत करके इतना माल जमा किया था वो बेवफा और बदकार निकलेगी। इसके दिल में ख्याल आया कि मुझे इस नौजवान को कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का इरादा करते ही इसको इस दरवेश की वो नसीहत याद आ गई कि कभी कत्ल कर कर ना सोना और पछता कर सो जाना।
وہ سوچتا تھا کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس بیوی کے ساتھ جو چارپائی پہ نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات۔ پیارے دوستو، یہ بات سچ ہے، اگر کوئی بزرگ یا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔